मैं हूँ सिद्रा खान और इन्फो ब्लास्टर देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इन्फो ब्लास्टर पर आप दिलचस्प, मालूमाती और सबक आमोज हकाइक पर मबनी वीडियोस देखते हैं। इसी हवाले से एक ईमान अफरोज कहानी आपको सुनाते हैं। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को हिट कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, एक बिजनेसमैन ने ख्वाब में देखा कि एक शख्स बिजनेसमैन से कह रहा है कि तुम्हारी कंपनी के मेन गेट के सामने जो फल बेचता है इसको उम्रा करा दो। नींद से बेदार हुआ तो इसे ख्वाब अच्छी तरह याद था, मगर इसे वहम जाना और ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। 3 दिन मुसलसल एक ही ख्वाब नजर आने के बाद वो शख्स इमाम के पास गया और अपना ख्वाब बयान किया। इमाम साहब ने कहा, इस शख्स से राब्ता करो और इसे उम्रा करवा दो। अगले रोज बिजनेसमैन ने एक मुलाजिम से इस फल फरोश का नंबर मालूम करने को कहा। बिजनेसमैन ने फोन पर इस फल फरोश से राब्ता किया और कहा कि मुझे ख्वाब में कहा गया है कि मैं तुम्हें उम्रा करवाऊं, लिहाजा मैं इस नेक काम की तकमील करना चाहता हूँ। फल फरोश जोर से हंसा और कहने लगा, क्या बात करते हो भाई, मैंने तो मुद्दत हुई कभी फर्ज नमाज अदा नहीं की और तुम कहते हो कि तुम मुझे उम्रा करवाना चाहते हो। बिजनेसमैन इसरार करने लगा और इसे समझाया कि मेरे भाई, मैं तुम्हें उम्रा करवाना चाहता हूँ, सारा खर्च मेरा होगा। खासी बहस के बाद आदमी इस शर्त पर रजामंद हुआ कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उम्रा करूँगा, मगर मेरे तमाम अखराजात तुम्हारे जिम्मा होंगे। वक्त मुकर्रर पर जब वो एक दूसरे को मिले, बिजनेसमैन ने देखा कि वाकई वो शक्लो सूरत से कोई अच्छा इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। इसके चेहरे से आया था कि ये नमाज कम ही पढ़ता है। इसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये वही शख्स है जिसे उम्रा करने के लिए ख्वाब में 3 मरतबा कहा गया। दोनों मक्का मुकरमा उम्रा के लिए रवाना हो गए। मिकात पर पहुँचे तो गुस्ल करके एहराम बांधा और हरम शरीफ की तरफ रवाना हुए। इन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ किया, मुकामे इब्राहिम पर 2 रकत नमाज अदा की, सफा मरवा के दरमियान सही की, अपने सरों को मंडवाया और इस तरह उम्रा मुकम्मल हो गया। अब इन्होंने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। हरम से निकलने लगे तो फल फरोश बिजनेसमैन से मुखातिब हुआ और कहने लगा, दोस्त, हरम छोड़ने से पहले मैं 2 रकत नफल अदा करना चाहता हूँ। न जाने दोबारा उम्रा की तौफीक होती भी है या नहीं। बिजनेसमैन को कहाँ एतराज होता। इसने कहा, नफल पढ़ो और बड़े शौक से पढ़ो। फल फरोश ने इसके सामने नफल अदा करने शुरू कर दिए। जब सजदा में गया तो इसका सजदा तवील से तवील तर होता चला गया। जब काफी देर गुजर गई तो बिजनेसमैन ने इसे बुलाया। जब कोई हरकत नहीं हुई तो इसे मालूम हुआ कि फल फरोश की रूह हालत सजदा ही में परवास कर चुकी थी। फल फरोश की मौत पर इसे बड़ा रश्क आया और वो रो पड़ा कि ये तो हुस्ने खात्मा है, काश ऐसी मौत मेरे नसीब में होती। इस खुशकिस्मत इंसान को गुस्ल दिया गया और हरम में ही इसकी नमाज जनाजा अदा की गई। हजारों फर्जंदाने इस्लाम ने इसका जनाजा पढ़ा। वफात की इत्तला इसके घर वालों को दी जा चुकी थी। बिजनेसमैन ने इसके घर का तमाम खर्चा अपने जिम्मे ले लिया। फल फरोश की बीवी से ताज़ियत करने के बाद बिजनेसमैन ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे शोहर की ऐसी कौन सी आदत या नेकी थी कि इसका अंजाम इस कदर उम्दा हुआ और इसे हरम में सजदा की हालत में मौत आई। बीवी ने कहा, भाई, मेरा खावंद कोई नेक आदमी तो नहीं था, मैं इसकी कोई खास खूबी बयान तो नहीं कर सकती, हाँ, मगर इसकी एक आदत ये जरूर थी कि वो हमारे हमसाया में एक गरीब बेवा अपने छोटे बच्चों के साथ रहती है। मेरा शोहर रोजाना बाजार जाता तो जो चीज अपने बच्चों के लिए खाने पीने के लिए लाता वो इस बेवा और इसके यतीम बच्चों के लिए भी ले आता और इसके दरवाजे पर रख कर इसे आवाज देता, ए बहन, मैंने खाना बाहर रख दिया है, इसे उठा लो। ये बेवा औरत खाना उठाती और आसमान की जानिब सर उठाकर देखती और कहती, ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, आज फिर इसने मेरे भूखे बच्चों को खाना खिलाया, इसका खात्मा ईमान पर फरमा। जिंदगी तो जैसे तैसे बहरहाल गुजर ही जाएगी, लेकिन जिस कदर मुमकिन हो लोगों की मदद किया करें। अल्लाह ताला हमें हर तरह की बुराइयों से अपनी पनाह में महफूज करे और हमारा खात्मा भी ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।